जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2024-25। जी हाँ, तो जेल प्रहरी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल साहब, 803 पदों पर भर्ती आ चुकी है, जिसके फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, अब उसकी हमने कैटेगरी वाइज पद कितने कितने हैं वो हमने वीडियो बनाई दी है, आप सबको समझाई दिया है कि भाई आपके कितने कितने पद हैं, कौन कौन से जिले में कहाँ कहाँ कौन कौन सी जेलों में कितने पद हैं। ठीक है, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस SC ST जो भी हैं, विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, खिलाड़ी हैं, उनके सबके पद बता दिए अलग अलग। ठीक है साहब, अब हम बात करेंगे कि इस जेल प्रहरी भर्ती में तुम्हारा फिजिकल कैसा होगा, मेडिकल कैसा होगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है जी, पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। फिजिकल मेडिकल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, क्योंकि ये जो जेल प्रहरी की जो भर्ती है तुम्हारी, ये जेलों में ड्यूटी रहेगी भैया आपकी, और जेलों में ड्यूटी रहेगी तो उसका लिए वर्दी मिलती है, वही पुलिस वाली वर्दी मिलेगी तुमको, बढ़िया कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए फिजिकल क्या होगा, दौड़ दाड़ कैसी होगी, लंबाई, सीना वगैरह, आंखों की जानकारी, मेडिकल से संबंधित जानकारी, फिजिकल में किस प्रकार से कितने बंदों को बुलाया जाएगा, सारी की सारी जानकारी आपको देंगे। महिलाओं का फिजिकल क्या होगा, पुरुषों का कैसा होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नोटिफिकेशन के अनुसार मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है जी, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलो जी, फटाफट से इसके ऊपर बात करते हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। चलो साहब, देखते हैं अब इसके ऊपर बात करते हैं, पूरी जानकारी को समझते हैं। राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2025 फिजिकल एंड मेडिकल में क्या क्या होगा, किन किन को मिलेगी छूट, चश्मे वाले फॉर्म भरें या नहीं भरें, उसके ऊपर भी बात करेंगे। महिला पुरुष दोनों के लिए है भर्ती, पदों की संख्या 803 है। ठीक है साहब, आ जाओ जब नोटिफिकेशन के तरफ चलते हैं और आपको सारी चीजें क्लियर करते हैं। यह है राजस्थान का जेल प्रहरी का जो है नोटिफिकेशन, जो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये जेल प्रहरी का है जी। बिल्कुल साहब, जेल प्रहरी सीधी भर्ती, कारागार विभाग, जेलों में ड्यूटी रहेगी। जेल प्रहरी की भर्ती है, 803 पद हैं, 759 पद नॉन TSP के, 44 पद TSP के। ठीक है जी, चलो साहब, एक मिनट भाई, अब लो जी अब हम इसमें बात कर लेंगे तुम्हारी फिजिकल मेडिकल की। ठीक है साहब, कैटेगरी वाइज पदों की तो चर्चा हमने कर ही ली थी कि भाई कहाँ कहाँ कितने पद हैं, ये सारी जानकारी हमने आपको पहले ही बता रखी है। ठीक है साहब, अब हम बात करेंगे सीधा, चलो फिजिकल पे। हाँ, फिजिकल पे चल रहा ना साहब खिलाड़ी वगैरह हैं, उनके लिए भी अच्छे खासे पद हैं, अलग से कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो साहब, दिव्यांग जनों के लिए कोई सीट नहीं होती है इसमें। ठीक है, जो भी विकलांग भाई बहन हैं वो कृपया ध्यान से सुने, आपके लिए यहाँ पर सीट नहीं है, ये वर्दी की नौकरी है दोस्त। यहाँ पर फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, विकलांग भाई बहनों के लिए नहीं होती है यहाँ पर। पात्रता शर्तें क्या है, कुछ भी नहीं है, सेकेंडरी पास, केवल 10वीं पास, 10वीं पास नौकरी है। लेवल 3 का है ना वेतन, बढ़िया वेतन मिलेगा, 21,700 से बाद में तो 40,000 तक तनख्वाह चली जाएगी। मात्र 8 घंटे की ड्यूटी होती है इसमें। कितने घंटे की? 8 घंटे की ड्यूटी। पुलिस में तो 24 घंटा की झकझक ऐड, तो 8 घंटा ड्यूटी करो और फ्री हो, कत्ते जाओ और कत्ते आओ भाई, किमी खाओ करो और किमी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल। अब बात करेंगे फिजिकल की। ये देखो यहाँ पर हम बात करते हैं फिजिकल की। ये लो साहब, अच्छी प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल साहब, चयन केवल लिखित परीक्षा, केवल साक्षात्कार के माध्यम से नहीं, ऐसा नहीं होता, इसमें साक्षात्कार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा और फिजिकल, ये बात करते हैं यहाँ। शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें देखो भाई, सबसे पहले होगी लिखित परीक्षा, यानी कि सबसे पहले होगा तुम्हारा एग्जाम। ठीक है जी, और एग्जाम इस भर्ती का कब है? अप्रैल में है सब, अप्रैल 2025 में आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, इस भर्ती का एग्जाम कब रहेगा? अप्रैल 2025 में तुम्हारा एग्जाम है, और उसके बाद में फिर एग्जाम में 10 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जैसे एग्जाम दे लिए, अब एग्जाम देने के बाद में 10 गुना कैंडिडेटों को फिजिकल में बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा होगी, उसके प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की संख्या के 10 गुना तक सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता PET होगी। अब ये PET क्या है साहब? ये PET होती है दौड़, पेट। PET को मतलब आया, ध्यान रखो, पेट कम कब है भाई? पेट तो कम जब ही होगा ना जब दौड़ करांगा। बिल्कुल साहब, तो ये क्या है भाई? ये दौड़ होती है।
ये क्या होती है साहब, ये दौड़ होती है। और एक होता है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होती है साहब, इसमें जैसे तुम्हारी लंबाई हो गई, ठीक है, तुम्हारा सीना हो गया, ये चीज़ें होती हैं, तुम्हारा वजन हो गया, ये चीज़ें इसमें दौड़ ये मापी जाती है। जैसे लंबी कूद हो गई, ठीक है, ऊंची कूद हो गई, ये जो चीज़ें होती हैं ये इसमें होती हैं साहब। और पीईटी का मतलब होता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, तुम्हारी दौड़ होती है। पेट कम कब करोगा भाई, दौड़ करोगा जब वो पेट कम, तो नहीं तो पेट तो कम को नहीं वह। हाँ साहब बिल्कुल सही बात है। तो यह था ट्रिक दे दी मैं पीईटी पीएसटी की, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अच्छा अब देखो इसमें हम बात करते हैं, जैसे भाई लिखित परीक्षा के 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, तो पद कितने हैं साहब अपने, 803। तो 803 का 10 गुना करो, 803 का 10 गुना करोगा तो कितना बना, 800 दाई 8000, 3 दाई 30, 8030 कैंडिडेटों को आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, पीईटी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। 10 गुना को बुलाएंगे तो 8030 कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा फिजिकल देने के लिए। अब 8030 में थाने शामिल होना पड़ेगा, जना थे फिजिकल देगा, नहीं तो फिजिकल कौन दे पाओगा, ठीक है, बिल्कुल साहब। अब 8030 कैंडिडेटों का फिजिकल कैसा होगा उसकी बात करते हैं। ये लो साहब, साफ कर दिया। हाँ अब बात करांगा, देखो चलो जी, और थोड़ा अड़को करूं, हाँ साहब थोड़ा सा थान सही दिखना चाहिए बस। अब देखो सबसे पहले क्या होगी, लिखित परीक्षा, फिर 10 गुना को क्या करेंगे, 10 गुना को बुलाएंगे फिजिकल के लिए, पीईटी में शामिल करेंगे। पीईटी में शामिल के लिए भाई खुद जिम्मेदार होगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी में दौड़ के लिए मात्र एक ही अवसर दिया जाएगा, इसके विरुद्ध कोई याचिका दायर नहीं कर सकते हो। दौड़ में एक ही मौका मिलेगा, 2 मौका कौन मिलेगा साहब, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। दूसरी चीज 100 नंबर का होगा तुम्हारा ये पीईटी, यानी कि दौड़ दाड़ है वो 100 नंबर का रहेगा तुम्हारा पूरा का पूरा, ठीक है जी, बिल्कुल। और इसमें भाग लेने के लिए अगर आप जाना चाहते हो, ये दौड़ के भाग लेना चाहते हो, तो इसमें देखो अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और इसमें भाग लेने के लिए भाई खुद जिम्मेदार हो तो मेडिकल भी बनवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं अभी देखते हैं हम, अभी बताते हैं आपको। लिखी हुई तो थी, मैंने देखा था, ध्यान है मेरे को, लेकिन बात करेंगे आगे, चलो आगे मिलेगी आपको। और ये 100 नंबर का होगा तुम्हारा दौड़ दाड़ का सिस्टम, जिसमें उन अभ्यर्थियों को अहर्क घोषित किया जाएगा जिन्होंने 50% अंक शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी में अर्जित किए हों। यानी कि 50% तो तुमको बनानी ही पड़ेगी, पास होना ही पड़ेगा। अगर तुम 50% अंक हासिल नहीं करते हो तो आप फेल हो जाओगे। तो दौड़ने तो खींच दो मीटर ने, हाँ दौड़ में क्या दिक्कत आएगी भाई, थारे 5 किलोमीटर की दौड़ है, 25 मिनट पुरुषों की, 35 मिनट में महिलाओं को करनी है। 5 किलोमीटर की कर दो, आराम से तैयारी करता रहो। पूर्व सैनिक और केंद्रीय पुलिस संगठन के पूर्व कार्मिक दक्षता परीक्षा से मुक्त रहेंगे। जो भी एक्स सर्विसमैन है उनको फिजिकल नहीं देना है, क्योंकि वो तो पहले से ही सेवा में है, ठीक है साहब। उन्होंने तो पहले ही फिजिकल फिट कर रखा है अपना, वो तो देश की सेवा कर चुके हैं, उनका क्या फिजिकल लेंगे। ये निर्धारित समय में दौड़ पूरी करने पर ही अभ्यर्थी को सफल घोषित किया जाएगा। ये टाइम देख लो, इस टाइम से बाद में अगर आप आते हो तो फेल हो जाओगे। आवेदकों को पीईटी में शामिल होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से दौड़ में भाग लेने के लिए शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह देख लो साहब, थारा सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में जाके मेडिकल बनवा के लेके आओ। कोई खांसी जुकाम बुखार हो रहे हो, थारे कुछ पेट में दर्द हुए हैं और कुछ चक्कर उकर आ रहे हो, तबीयत खराब हो, तो उस कंडीशन में आप फिजिकल कैसे दे पाओगे। तो ये जांच करवा के वो खुद ही बना के दे देते हैं, पर्ची कटवा के बनवा दो साहब मैंने फिजिकल दे के आना है। और अपने पशु परिचर्या रट गई मेरे तो दिमाग में, जेल प्रहरी का फिजिकल दे के आना है सर, तो हमें वो मेडिकल चाहिए। खट बना के मोहर टेक के दे देंगे डॉक्टर साहब, ठीक है, ठीक है साहब, कि भाई हम स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी और शारीरिक मापदंड परीक्षा पीएसटी में शामिल नहीं होने की सलाह दी जाती है। कोई भी ऐसी महिला हो, कोई भी माता बहन हो जो गर्भवती हो, वो शामिल नहीं हो सकती है, लेकिन उसको सूचना देनी पड़ेगी विभाग को कि मैं गर्भवती हूँ। उसको भी मेडिकल बनवाना पड़ेगा, उसको भी जांच दिखानी पड़ेगी वहाँ ले जाके कि साहब देखो मैं जो है गर्भवती हूँ, इस वक्त मैं फिजिकल देने के योग्य नहीं हूँ, और ये रही मेरी जांच पड़ताल, देख लो मेरा कागज देख लो हॉस्पिटल का, ठीक है। तो फिर उसको छूट मिलेगी। फिर जैसे ही वो उसके बच्चा वगैरह हो जाएगा
प्रसव हो जाएगा उसके 2 महीने के अंदर अंदर फिर उसको देना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है, बिल्कुल साहब, उसको टाइम दे दिया जाएगा फिर, ठीक है, बिल्कुल साहब। उन्हें उपरोक्त परीक्षा में शामिल होने सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, हॉस्पिटल के कागज पत्र दिखाने पड़ेंगे, जांच पत्र दिखानी पड़ेगी कि मैं साहब देख लो मैं गर्भवती हूँ, ठीक है। सक्षम चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के अभाव में उन्हें पीटी पीएचटी में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। अगर वो नहीं देती है प्रमाण पत्र, हॉस्पिटल के नहीं दिखाएगी, तो फिर उसको बाद में कभी भी फिजिकल में नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है जी। और जो गर्भवती नहीं है, जो दौड़ सकती है, वो तो दौड़ो अपने आराम से। गर्भवती महिलाएं सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र कि वह गर्भावस्थाओं के कारण पीटी पीएचटी परीक्षा देने हेतु सक्षम नहीं है, अपने प्रार्थना पत्र सहित यदि स्क्रीनिंग समिति के सक्षम उपस्थित होती हैं तो स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्रार्थना पत्र नियुक्ति प्राधिकारी को भिजवाया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर पीटी पीएचटी में शामिल होने के लिए अतिरिक्त समय प्रसव से 2 माह तक का प्रदान किया जाएगा। वो अपना जांच वगैरह दिखा देगी ना उन अधिकारियों को, तो उसको 2 महीने का टाइम अलग से मिलेगा। वो क्यों? जैसे ही वो प्रसव करवा लेती है, बच्चा वगैरह हो जाता है, जच्चा उत्साह बनगी बस अब जड़वा उड़ा दुख लियों की, तो फिर उन्हें 2 महीना के भीतर दोबारा से बुलाया जाएगा और फिर फिजिकल दी हो जाएगा, ठीक, ओके साहब, बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 माह के भीतर उसको जाना होगा, लेकिन ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है साहब। अब आगे बात करते हैं, इसमें पुरुष की जो हाइट है वो 168 सेंटी, सीनो 81 से 86, चलो साहब। और महिला का वजन चाहिए, वजन कितना चाहिए महिला को? 47.5 किलो। हाइट कितनी चाहिए महिला को? 152, वजन 47.5 किलो। और जो SC ST की हैं, SC और ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 सेंटीमीटर तक की छूट मिलेगी सीना हल और उसमें हाइट में। और जो गढ़वाली गोरखा पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी हाइट 158 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, उनकी 158 होनी चाहिए, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब बात करेंगे आगे, और बात करेंगे हम अगली चीज पर चलते हैं। हाँ, ये देखो, शारीरिक मापदंड परीक्षा पीएचटी में अपील कर सकते हो, पीटी में नहीं होगी। पीटी में कोई छूट नहीं है, दौड़ तो सिर्फ एक मौका मिलेगा, दौड़ में पास करनी तो करनी, 25 मिनट में 5 किलो ने पार करनी तो 5 किलोमीटर ने करो। लड़कियां ने 35 मिनट में 5 किलोमीटर पास करनी तो करनी, कोई छूट नहीं है, कोई दोबारा मौका नहीं है। लेकिन पीएचटी में मौका मिलेगा। जैसे मान लो तुम्हारी हाइट में नपवा लिया और फैल होगा, हैं, सीनो नपवा लिया और मान लो फैल होगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, लड़की जैसे वजन नपगो और लड़की फैल होगी, तो फिर इसमें आप क्या करोगे, आपको दोबारा मौका मिलेगा। 500 रुपये की अपील कर सकते हो आप, 500 रुपये दे करके अपील कर सकते हो उसी दिन। अपील क्या होती है कि साहब मैं दोबारा नपवा चाहूँ, साहब मैं दोबारा एक बार मेरी हाइट नपवाऊंगा, या लो 500 रुपया अपील कर दो, और फिर तुमको दोबारा से हाइट नापने का मौका मिलेगा। फिर तुम दोबारा खींच के खड़ा हो जाओ या कर दो, साहब नापो, देखा कुछ तो हाथ पग जोड़ो, ठीक है, फिट हो गया। सीना अगर कम पड़ रहा है, मान लो 1 सेंटीमीटर, आधी सेंटीमीटर कुछ तो है, तो फिर क्या करोगा, सब 500 रुपया दिया, तुरंत अपील करवाओ। डिप्स मारो बढ़िया तरीका से, 20-25 डिप्स मार कर सीनो थोड़ा फूल गो, फिर दोबारा जाकर हाथ पग जोड़ कर साहब अब करो, अब नापो साहब, फिर वो नाप देंगे। फिर मान लो आपका पास हो जाओगे आप। वजन भी ऐसे ही होता है लड़कियों में, जैसे मान लो 47.5 किलो मांग रहे हैं, 47 किलो बैठ गया उसका, अब आधी किलो कम फट गो, तो फिर क्या करेगी, 500 रुपया दो, अपील लगाओ, और फिर केला वाला खाओ और कुछ फल फ्रूट जूस जास पियो दबा के, फिर थोड़ा सा वजन बढ़ गो, फिर सब दोबारा नापो, फिर बैठ ही जाए, हाथ पग जोड़ो, कुछ अब करो अपने गुजारिश, बैठ गो, हाँ साहब होगा, पास होगा, फिर ये तुम्हारे 500 रुपये तुमको वापस मिल जाएंगे। अगर तुम पास हो गए ना तो वापस मिलेंगे, अगर फिर भी तुम फेल हो गए कि साहब दोबारा भी नपवाया फिर भी फेल होगा, तो ये 500 भी था खाया पिया ही कौन मिलेगा था दोबारा, ठीक है जी, ये चीजें होती हैं। और अब बात करें मेडिकल की, तो देखो मेडिकल के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए दृष्टि मानदंड जो है वो इस प्रकार से रहेगा, उसमें आप देख सकते हैं, जो बिना चश्मे के हैं उनकी आंखें 6/6 होनी चाहिए, बढ़िया दिखना चाहिए। जो खराब दृष्टि के हैं उनके 6/60 होनी चाहिए, और जो चश्मे वाले हैं उनकी भी 6/6 दिखनी चाहिए। यानी कि चश्मे वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चश्मे वाले हैं उनको भी फॉर्म भरने का मौका है, चश्मे में लेकिन दिखना चाहिए आपको बढ़िया 6/6 दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चश्मा भी लगा दिया और फिर भी सब यहाँ कर रहे हैं ना, चश्मा लगा के भी तो बढ़िया दिखना चाहिए ना। पुलिस वाले नहीं देखते हो क्या, चश्मा लगाते हैं, खूब रहना,
तो ऐसे जेल प्रहरी में भी चश्मा वाले मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साफ तो दिखना चाहिए ना आपको, बिल्कुल। और निकट की दृष्टि, ये तो है दूर की दृष्टि, 6/6 दिखे दूर से, और निकट की दृष्टि J5 होनी चाहिए। और निकट दृष्टि मायोपिया रोग नहीं होना चाहिए आपका, यानी कि -5 का नंबर का जो चश्मा है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। -5 नंबर से ज्यादा का चश्मा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। चश्मा तो दिखना चाहिए बढ़िया। मौलिक रंग कलर विजन भी नहीं होना चाहिए, यानी कि कलर विजन होता है ना, वो रंग रंगीले होते हैं, उसको पढ़ नहीं पाते हैं। आप जाना हॉस्पिटल में मेडिकल होगा ना तुम्हारा, जब आप करवा के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कलर विजन की किताबें भी आती हैं, उसको भी आप देख के बता सकते हो तो आपका कलर विजन नहीं है, खुद भी टेस्ट कर सकते हो तुम। मैंने तो कर लिया था, मेरे तो कोई कलर विजन नहीं है, ठीक है। और ये चीजें होती हैं। रात का अंडापन, रतौंदी भी नहीं होनी चाहिए नाइट में, आपको रात में या ना होनी चाहिए दिखाई को नहीं कि मेरी रतौंदी होगी या बिना चलेगी, रात को सही दिखना चाहिए आपको, ठीक है। किसी भी रूप में स्पष्ट भहंगापन होने से भी अभ्यर्थी अनर्ह हो जाएगा। अगर भहंगापन भी नहीं होना चाहिए, भहंगापन का मतलब क्या होता है, एक आंख यारी, ये दोनों आंख एकदम सिद्ध में होनी चाहिए। जैसे मैं कैमरे में खड़ा हूं, मेरी दोनों आंखें एकदम सिद्ध में है। अब कुछ कंडीशन ये होती हैं कि एक आंख तो सीधी रहती है और एक आंख ऐसे रहती है अलग अलग, तो उसको कहते हैं भहंगापन, वो आउट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। आपकी दोनों आंखें एकदम सीधी देख सकती हैं क्या, एक केंद्रित कर सकती हैं क्या, ऐसे कर सकती हैं क्या एकदम, तो आप सही हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही होता है। अब कुछ होता है ना, जैसे एक आंख तो ऐसे और दूसरी आंख इधर जा रही है, एक आंख सेंटर में है, तो ये गलत है, फिर ये सही है, ठीक है जी, बिल्कुल साहब, ये चीजें होती है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। स्वास्थ्य आपका सही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे नोटिस वगैरह आपको, सारे नोटिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। यही होता है तुम्हारा फिजिकल मेडिकल, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और अच्छी प्रकार से आपको समझाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।